अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे सब लोग रहे? मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, मजे में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आई नो आप लोग बहुत 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 ज्यादा वेट कर रहे थे वॉइस ओवर गेम प्लेस का। तो फाइनली बाबा जी, वी आर बैक विद वॉइस ओवर गेम प्लेस। तो भाई यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि दिन को कहते हैं उजाला और नाइट को कहते हैं रात, नहीं, अंधेरे को कहते हैं रात। दिन को कहते हैं उजाला और अंधेरे को कहते हैं रात। वी आर बैक विद वॉइस ओवर गेम प्लेस के साथ भाई। हाँ, बस समझ जाओ, अगर ऐसी शायरी सुनने को मिल रही है ना तो समझ जाओ हम वापस आ चुके हैं हमारे वॉइस ओवर गेम प्लेस के साथ। 4 बंदों की टीम में हम लोग खेल रहे थे। वहाँ क्या बात बताई उन्होंने, साहब ने क्या बात बताई कि 4 बंदों की टीम के साथ खेल रहे हैं। वरना तो भाई पबजी वालों को लगता होगा भाई 4 बंदों की टीम नहीं होती, 5 की होती है, 6 की होती है, 7 की होती है, 8 की होती है, 9 की होती है, 10 की होती है। खैर, आज हम लोग मजे की अच्छा क्या बोलना था मुझे, आज हम लोग मजे के पुश मारेंगे, किल्स विल उठाएंगे और साथ में ब्रूस ली वाले भैया की ऐसी की नहीं, ब्रूस ली वाले भैया अच्छे हैं, ब्रूस ली वाले भैया की क्रेड ओपनिंग करके उनकी मिथिक सामान जमा करेंगे। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छे किलो का नाड़ा, अच्छे किलो का धोती, बुढ़े किलो का डाबर, बच्चे किलो का। पहले मुझे एकेएम चाहिए, एकेएम मुझे मिल गया भैया। अरे मारने के लिए अले मेले पाला भाई, मेला छोना भाई। यहाँ पे हमने डाउन किया गोट भाई को। उनके बाद भाई मुझे एमओ उठानी थी यार। जब ज्यादा बंदे एक जगह लैंड होते हैं ना तो अचानक से भाई सामान पिक होना खत्म हो जाता है, रुक जाता है। ये बड़ा बैड सीन है। लेकिन मैंने पे एक किल कर लिया था। अब मुझे डर भी लग रहा था, मेरे पास हेलमेट वैसे नहीं थी, क्योंकि भाई ऐसी जगह पे जब इवेंट पे आप लोग उतरते हो हर तरफ से आपको गोलियां पड़ रही होती हैं, आपको बस ध्यान से सेफ खेलना होता है। अब मुझे बैक साइड से भी साउंड आ रहा था, फ्रंट साइड से भी साउंड आ रहा था, दो तरफ। मुझे लगा नीचे बंदा है, मैंने उसको नीचे वाली साइड से डाउन करने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। और बैक साइड देखता हूँ तो बंदा आ रहा होता है, उसको मैंने फर्स्ट स्पॉट किया। पब्लिक एक को मारा, उसको कवर देता, उसका ऊपर वाला टीममेट, मैंने ऊपर वाले को नॉक किया, उसने मुझे लो कर दिया। लेकिन यहाँ पर बैक साइड पे एक और बंदा घूम रहा था, तो मैं बहुत साइड से, मतलब दोनों साइड से ना पिंच हुआ पड़ा था। हमारे एक टीममेट को इन्होंने फिनिश कर दिया था। मैंने दूसरे बंदे को भी डाउन किया, मेरी हेल्थ काफी कम हो गई। अब ओपन में फर्स्ट एड पड़ा था जो मुझे नजर आ रहा था, लेकिन फिर मुझे याद है अरे मेरे बैकपैक में भी फर्स्ट एड है, मैंने फौरन से फर्स्ट एड लगाया। साइलेंट सर नंगे यहाँ घूम, अच्छा नंगे नहीं मतलब नंगे हाथों यहाँ घूम रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है लूट के लिए, तो इनको गन देना जरूरी थी, लेकिन मैं इनको गन देना नहीं चाहता। यहाँ पे भाई इस बंदे को मैंने डाउन किया फौरन से। अच्छा मैंने वैसे स्कोप ऑन कर लिया था, ये सामने आ गया, बड़े बेतुके तरीके से मैंने इसको डाउन किया। यहाँ पे साइलेंट को फिर गन भी मिल जाती है और मुझे थोड़ी लूट मिल जाती है। पब्लिक दिल गार्डन हो गया यार। अगर वॉइस ओवर गेम प्ले चाहिए तो तोड़ दो, फोड़ दो, दबा दो लाइक बटन। मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अगर आप लोग को वॉइस ओवर गेम प्लेस और ज्यादा चाहिए, हम लोग स्ट्रीम भी करने वाले हैं इस संडे। यार शायद मैं स्ट्रीम ना कर पाऊँ, थोड़ा सा थका हूँ, थोड़ी तबियत डाउन है। आज मेरी इतनी तबियत डाउन थी, मैंने थोड़ा खुद को रेस्ट दिया और पता नहीं किस हिम्मत के साथ मैं वॉइस ओवर गेम प्ले कर रहा हूँ। मैं बड़ा ढीला था, व्लॉग की टेंशन और पूरे दिन बाहर ख्वार होता रहा। उसके बाद भी मैंने कहा यार नहीं, बहुत दिन हो गए वॉइस ओवर गेम प्ले का बोल रहा हूँ, पब्लिक को लेके नहीं आ रहा। तो आज हम लोग वॉइस ओवर गेम प्ले लाजमी पोस्ट करेंगे। क्रेट आके मैंने लूटी, पब्लिक ढेर सारी लूट उठाई और यहाँ मुझे साउंड आया, अरे मामा हेरदा कहाँ है? अरे सर जी मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अले मेला पाला, मेला बाबू, मेला छोना। टीजी कप्तान भाई को हमने डाउन किया और फौरन से फिनिश किया। और अच्छी बात, इनसे हमें मिल गया स्पाइडर। यार कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा स्पाइडर मिलता कहाँ से? कोई मुझे कहता है इवेंट से मिलता है, लेकिन इवेंट में कहाँ से मिलता है भाई? इवेंट में कहाँ पड़ा होता है जिससे आप शुफ करके उड़ सकते हो? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा प्लीज। उसके बाद हम स्पाइडर बन गया पब्लिक। अब ये तो एक राइट साइड है, जो ये पहली मंजिल है ना जहाँ पे नंबर 3 है, ऐसी एक साइड है लेफ्ट साइड, वहां पर बंदे थे। तो भाई आपके एनोनिमस ने पुराना ग्रेनेडियर जगाया अपना, और देखो कैसे मैं उड़ के पहले यहाँ पर आया पब्लिक। और इस नेट से तो आपको लाजमी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता भाई कैसे भी करके शेयर करो इस वीडियो पब्लिक। 40,000 लाइक चाहिए मुझे मेरी एनोनिमस की पब्लिक की तरफ से। कैसे भी करके आपने जरा वॉइस ओवर गेम प्लेस पे 40,000 लाइक करना। क्या तो नेट था, इस नेट के बदले एक शेयर तो बनता है भाई। डूम बूम था। इरफान भैया को हमने नॉक किया। उसके बाद हमारे पास एक आधा नेड और था, मतलब 3 थे, एक और आधा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 1.5 नेड। मैंने बोला 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 3, टोटल 3 नेड थे मेरे पास। लेकिन पब्लिक मुझे यहाँ ना एक शॉकिंग चीज मिली। मैं लूटने आया क्रेट, भाई साहब वापस आके मैंने क्रेट लूटी। क्रेट लूटने के बाद पब्लिक में जैसे ही थोड़ा सा आगे गया, आगे जाके मैंने फिर से देखा बंदा लेटा हुआ था। भाई इस बंदे ने मेरी जान निकाल दी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस बंदे ने मेरी जान निकाल दी बुरे तरीके से। भाई साहब कैसे लेटा हुआ था स्मोक के अंदर, यार इसने बताया नहीं। वही यार तो अगर तू बता देता भाई मैं यहाँ लेटा हूँ, मैं डरता ना, मुझे मिनी हार्ट अटैक ना आता। लेकिन तेरी वजह से मुझे मिनी हार्ट। भाई ये लो, मैंने अपने टीममेट को बोला बंदा आ रहा है यहाँ पर। हमारे रीमन भैया बड़े गलत तरीके से आउट हो गए, मेरी हेल्थ भी नहीं थी, पर मैंने इस बंदे को डाउन किया और अब फिनिश भी करना जरूरी है। फिर हम मजे से करेंगे लूट बाबा जी। एक टाइम पे ना जब फ्लेयर नहीं आई थी ना, और मैंने पबजी खेलना स्टार्ट हुआ था, भाई मैं इतने कोने में जाके फ्लेयर चलाया करता था कि कोई अगर लूटने आ भी रहा है, कुछ किल करने, कुछ पुश करने आ भी रहा है, मुझे किल करने आ रहा है, तो मैं इतना साइड पर हूँ कि उसके पहुंचने तक मैं फ्लेयर लूट के भाग जाऊं। ठीक है, तो वो वाला टाइम भी मुझे याद है। अब एक टाइम ये है कि भाई मैं फ्लेयर देखते ही फ्लेयर पे रश कर रहा होता हूँ। उसके लिए भाई आपको एक अच्छा स्क्वाड भी चाहिए, समटाइम एक दिल भी चाहिए आपको तगड़ा सा,
तो हमने फ्लेयर पे रश किया था, वहाँ से हमने लूट वगैरह उठा ली थी। बंदे ऑलरेडी भाग गए थे वहाँ से, तो इसलिए ना लूटा भी नहीं था, पता नहीं लूटा था। मेरे टीममेट के पास गन है, इसका मतलब नहीं लूटा था, मतलब वो फ्लेयर छोड़ के भाग गए थे रश देख के ना। आप पब्लिक सामने ऊपर वाली साइड पे बंदा था टावर पे, उसको मैंने स्पॉट कर लिया था। मेरे पास AWM थी, जिससे मैं उसका कान का जो पर्दा है वो फाड़ना चाहता था, लेकिन वो पीक नहीं करा रहा था। ऊपर से बानोस में भी बंदे थे, तो बानोस वालों को मेरे टीममेट फोकस कर रहे थे उन पे, और मैं जो हूँ ऊपर वाले बंदे पे फोकस कर रहा था कि अगर वो मारता है मेरे टीममेट को तो मैं एक अच्छा कवर दे सकूं। और मैंने पे स्मोक कर दिया था पुश करने के लिए, और यहाँ पे मेरे टीममेट जो नॉक कर देते हैं बानोस वाले बंदे को, मैंने एक नेड निकाला। मुझे लगा किसी और बंदे को नॉक किया, बट इसी को नॉक किया था। मैंने एक नेड भी फेंक दिया, और इतनी देर में ऊपर वाला बंदा भी अपना हेड दिखाता है, और मैंने फौरन से ओम निकाली। भाई यहाँ पे स्कारल हाथ में आ गई थी, और ये टन छुट्टी। मैंने कहा ना मैं अपने टीममेट को कवर दे रहा हूँ यार, पर ये मरा नहीं था, ये हुआ था नॉक। भाई हमने फौरन से ना गाड़ी निकाली, बोला अपने टीममेट्स को आज भाई देखी जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, थोड़ी बुरी के लिए होगा, डापर बच्चे के लिए होगा। एक गाड़ी में मैं पहुंचा फौरन से, क्योंकि उसको रिवाइव मिलने वाला था, और मैं चाहता था जब तक उसको रिवाइव मिले हम लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाए, वरना टावर के ऊपर से वो हमें आती हुई गाड़ियों में डैमेज कर सकते थे, लो कर सकते थे, नॉक करके फिनिश कर सकते थे। तो इसलिए आपका बाबा जी आपका अनोनिमस फॉरन से बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है, ओम लेके ऊपर पुश कर रहा था। इस टावर में पुश करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसमें जो लिफ्ट आई है नई अपडेट में, अब मुझे बताओ जरा लिफ्ट आपको कैसी लगी, ये अपडेट आपको कैसी लगी, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना मेरी अनोनिमस की पब्लिक। और यार आपको पता होगा कि ना पहले मैंने पबजी मोबाइल वर्सेस न्यू के 2 एपिसोड किए थे, जिसमें रहीम परदेसी भाई भी थे, और एक बार फिर फैजान समीर भाई थे। हमने फुटबॉल वाला सारा सीन किया था, ठीक है। इस बार मैं नहीं हूँ, लेकिन पबजी मोबाइल वाले ने अलग अलग क्रिएटर्स के साथ और क्रिएटर लेके उनके साथ नया एपिसोड बनाया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो उनको तो आप जाके देख सकते हो। मैंने पब्लिक नेड निकाला, यहाँ पे नेड ऊपर फेंका, बूम करके नेड फटा, लेकिन कोई बंदा नहीं था। फिर कर दिया रश, भाई देखी जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए नाटक अच्छे के लिए होगा, धोती बुढ़े के लिए डापर बच्चे के लिए होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था भाई वो फील्डिंग लगा के बैठे हैं पब्लिक मेरे लिए। मैंने फिर से नेट निकाला, ऊपर जाना बहुत रिस्की होता है, आपको नॉक फिनिश पड़ता है, पर इतनी गंदी फील्डिंग, और मैंने उनको कैसे मारा जरा आप देखो, एंजॉय करो, और ठोक दो फोड़ दो, दबा दो लाइक बटन मेरी न्यूज़ को। भाई इसका सूट देखो कितना अच्छा सूट था, और दूसरा बंदा ये रहा, इसको भी मैंने डाउन कर दिया बाबा जी। तो यहाँ पे एक अच्छा 1v2 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, और ऐसे स्क्वाड को डाउन करने में मैं कामयाब हो गया बाबा जी। उसके बाद मैंने मजे से लूट वगैरह की, पेट भर के मुझे M4 मिल गई थी, तो और अच्छा फील हो रहा था। पब्लिक यहाँ पर एक बंदा ना काफी देर से तंग करता है, लेकिन अब बेचारे का नेट चला जाता है। मैंने एक गोली मारी, वहीं बैठा था, दूसरी गोली मारी, नॉक हो गया, तीसरी गोली मार के मैंने उसको फिनिश कर दिया। बेचारे का शायद से नेट चला गया था, पॉटी सील यूज करता होगा, इसलिए इस बेचारे का नेट चला गया था। खैर पब्लिक उसके बाद मैं अपने टीममेट्स को कवर देता रहा। जैसे ही नीचे आता हूँ हम लोग जाने लगते हैं जोन में, जोन चला गया था यहाँ से, तो दूर रिच में बंदे मेरे टीममेट को स्प्रे देते हैं लेट के, ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगा बकरा बना। ईवल भाई जो है ना वो बुरी तरह फंस जाते हैं। ईवल भाई के टीममेट्स को बचाने के लिए उन्होंने इतनी स्मोक की, इधर स्मोक उधर स्मोक, इंगे को स्मोक उंगे को स्मोक, बट जितने मर्जी स्मोक कर लो भाई तुम बचने तो नहीं देंगे तुमको। एक रैंडम ओम मारी मैंने, फिर लेट के पब्लिक M4 4x स्मोक तुम्हें रैंडम स्प्रे दी, और गोलियां लगती हैं दर दर ठाटा ठाटा डुस डुस डुस, ईवल भैया हो जाते हैं फिनिश। उसके बाद पब्लिक हम दोबारा से रैंडम स्प्रे देते हैं दर दर ठाटा ठाटा टू टू टू। तो यहाँ पर वो बंदा लो शो नहीं होता, गोली शोली उसको नहीं पड़ती, लेकिन हमने डिसाइड किया भाई पुश करना चाहिए। इसमें तो भाई टायर भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है। दूसरी गाड़ी में हम लोग बैठे, और मैंने अपने टीममेट्स के आने का इंतजार भी किया। वो बड़े स्लोली आ रहे थे, साइलेंसर को बिठाया, दूसरी गाड़ी में बैठे हमने कर दिया रश, भाई देखी जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, धोती बुढ़े के लिए होगा, बच्चे के लिए होगा। समटाइम ऐसे ही होता है, जैसे हमारे साथ अभी हुआ कि आप अपने टीममेट का वेट कर रहे थे कि वो चलाएगा, वो आपका वेट कर रहे थे कि आप गाड़ी चलाओगे, और इस तरह गाड़ी कोई भी नहीं चलाता। भाई हम लोग गाड़ी आकर रोकते हैं पब्लिक रिच पे, थोड़ा सा साइड पे हमेशा आपको रुकना चाहिए। मुंह पे रुकोगे तो हो सकता है वो अचानक से आपको गाड़ी से उतार ले, एक दो बंदों को एक ही स्प्रे में, तो बेटर होता है थोड़ा साइड पे रुको, साइड पे रुक के अलग अलग एंगल से जाओ। देखो अब मैं अलग एंगल से, मेरे टीममेट अलग एंगल से, तो वो बेचारा किस किस को मारेगा। तो यहाँ पर बलोच भाई को हमने डाउन किया, उनके बाद इसके बाद हम इनकी करेंगे मजे से लूट बाबा जी। अब जो है जोन आ रहा था, हमें जोन में जाना था पब्लिक। 11 किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे पब्लिक, 11 किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, और अब हमें ना और ज्यादा किल करने थे। मुझे पक्का यकीन था यार मेरे स्क्वाड के ना 40 से ज्यादा किल हो गए हैं, बड़ा मजे वाला सीन हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो मुझे यकीन था यार हम लोग ना थोड़ा सा और अच्छा खेलें। सर्कल छोटा था, बंदे ज्यादा लाइव थे, तो हम और ढेर सारे किल्स पिक कर सकते हैं, ऐसा मेरा माइंड था, मेरा दिल कह रहा था मुबीन साहब थोड़े और किल उठाओ तो बड़े अच्छे बड़े तगड़े किल आप जमा करने में कामयाब हो जाओगे। अच्छा जी, अब पीछे से गुजरती है एक गाड़ी, तो जैसे मुझे गाड़ी का साउंड आया मैंने बैक पे फोकस किया, लेकिन तब तक ना वो गुम हो जाती है। फिर मैं मेरे टीममेट्स को वो ना डांसिंग लाइन यूज करते हैं, उनको भी उसी तरफ भेजा यार के ओ भाई साहब ये तो पहले यहाँ बंदा घूम रहा है, मुझे तो पता ही नहीं भाई कैसे कैसे। रोज किंग भाई, नाम आपका रोज किंग, लेटे हो आप ओपन में हैं, ऐसे कैसे बाबा जी। इनको फिनिश किया, उसके बाद एक गाड़ी यहाँ से गुजरती है, और मेरे टीममेट जो डांसिंग लाइन यूज करते हैं ना भाई, ये डांसिंग लाइन बड़ी मजे की चीज है, इतना तेज भागता है। ऊपर वाले कंपाउंड से भी हमने बंदे स्पॉट कर लिए थे, तो उधर भी पुश बनता था।
मैंने अपने टीममेट को बोला यार यहाँ पे ना यूएस आई है, जो डांसिंग लाइन में मेरे 2 टीममेट थे उनको मैंने बोला भैया आप जाके देख लो, क्योंकि डांसिंग लाइन को डाउन करना इतना ईजी नहीं होता और स्पीड भी बहुत होती है, तो वो जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा गाड़ी रुकी है या नहीं रुकी। गाड़ी नहीं रुकी थी, हम लोगों ने पब्लिक पे नई जगह पे पुश कर दिया, पुश किया, यहाँ पे गाड़ी रोकी। मैं अपने टीममेट को बोला भाई आप तीनों जाओ नीचे वाली साइड पे फाइट लेने के लिए, मैं इस एंगल से आप लोगों को कवर देने की ट्राई करूंगा, और 2 एंगल से फाइट लेने में आप एक स्क्वाड को अच्छे से बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से डाउन कर सकते हो। भाई क्या टाइम पे बच गया, इसके पेट के आगे से गोली गई शुड़ुफ करके, इसकी तुन्नी में लगने वाली थी भाई की। तुन्नी मतलब टेड का सुराख उसको कहते हैं पंजाबी में तुन्नी। अब पता नहीं, मुझे भी पंजाबी आती नहीं है ज़्यादा, बट शायद से मैंने ठीक बोला है, पता नहीं ठीक नहीं बोला। खैर पब्लिक, अब यहाँ पे ना इस बंदे को मैं डाउन करने की ट्राई करते लेफ्ट राइट, लेकिन एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया भाई ऑम लेके थोड़ा ओपन में जाते हैं, क्योंकि नॉक बॉक्स तो मेरे टीममेट्स ऐसे निकाल रहे हैं। मैंने अपने टीममेट को कॉल दे दी थी कि भाई बंदा ऊपर छत पे घूम रहा है, और मैं चाहता था मिस ना करूँ, क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी थी मैं इसको डाउन कर सकता था। अगर मैं मिस कर देता तो इसको मेरी पोजीशन पता चलती और मैं ओपन में जाता, ये मुझे डाउन भी कर सकता था। तो मैंने M4 निकाली, घूम के आया, बेचारे को नहीं पता था, मेरा बैठा था छत पे मजे से, और जस्ट M416 भाई को भी मैंने डाउन किया। बैक साइड से फिर से मुझे शॉट्स पड़ते हैं, पता नहीं आपस में लड़ते हैं, मुझे शॉट्स मारे थे उसने, बट मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ। पब्लिक स्पॉट किया था मैंने, फौरन से M4 निकाली, बग्गी वाले बंदे को डाउन किया, और बग्गी वाले बंदे के बाद मुझे एक और बंदा शैक पे स्पॉट होता है, उसको भी मैंने यहाँ पे डाउन किया। 2 बंदे डाउन कर दिए, बट यहाँ पे कोई और उल्लू का पट्टा था, उसने भाई मेरे किल चुरा लिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, ये जो बंदा था ना इसने मेरे किल चुरा लिए। यार इतनी मुश्किल से आप बंदे डाउन करते हो, जब आपके किल चोरी होते हैं ना तो आपको बड़ा इंतहा का गुस्सा आता है, यार मेरे किल क्यों चोरी हो गए, नहीं होने चाहिए थे पब्लिक। बाकी यार इस बार तो मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया, आई नो आप लोग स्ट्रीम का वेट कर रहे होगे, लेकिन मैं बड़ा थका सा हूँ यार। और नेक्स्ट ना हम लोग सैटरडे को स्ट्रीम करेंगे, रूम्स वगैरह बनाएंगे, लंबी से स्ट्रीम करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों ने रहना है ढेर सारा रेडी, ढेर सारा प्यार दिखाना है, ढेर सारी सपोर्ट दिखानी है पब्लिक, ठीक है। हम लोग बग्गी लेके बंदे शंदे ढूंढ रहे थे, मुझे एक और बंदा ओपन में स्पॉट होता है, हमने अपनी बग्गी जिसका नाम हमने रखा हुआ है छिपकली, उसको रोका और फौरन से बंदे को कर दिया डाउन यहाँ पे बाबा जी, ठीक है। दूसरी साइड पे मैंने देखा कि यहाँ से भाग के आ रहा था, ये नॉक हुआ तो उसका टीममेट होगा या नहीं, लेकिन भाई साहब राइट साइड पे घर में बंदा था, तो मैंने फौरन से बग्गी निकाली। अपने टीममेट को बिठाने के चक्कर में हम दोनों नॉक हो सकते थे, तो भाई मैं फौरन से उस पर पुश कर गया, उसका फोकस टीममेट पे था। ऊपर आता हूँ तो बेचारा उधर ही देख रहा था, हील कर रहा था अपने आप को, क्योंकि और क्वीन बाजी थी, क्वीन बाजी को मेरे टीममेट ने लो कर दिया था ना, तो इसलिए वो हील करा, तो मैंने पुश करके उनको डाउन कर दिया। 16 किलो के थे पब्लिक, 8 हम थे, 8 बंदे लाइव थे, 4 हम 4 और थे। तो मेरे टीममेट्स ने भाई अब 4 बंदों को तो अलग अलग एंगल से धावा बोल दिया, तो कोई किल उठा रहा है, कोई किल उठा रहा है। मेरे हिस्से में एक आखिरी किल ही आया, और वो आया भी किस एंगल से जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये भी बेचारा नॉक पड़ा हुआ है, फिर वो छोटा सा एंगल मुझे मिला इस बंदे को डाउन करने का, तो फाइनली मुझे 4 बंदों में एक किल मिल ही गया, और ऐसे में मिला पब्लिक विनर चिकन डिनर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे कितने ज्यादा किल हो गए थे यार। मैंने वैसे थंबनेल टाइटल में लिखा होगा, लेकिन मेरी मैथ बड़ा कमजोर है। 17 मेरे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने पिक्चर एक ऐड किया है जिसमें ना हमारे स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे गेम की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया यार मैंने किल तो दिखाया नहीं पब्लिक को, तो फिर मैंने किल्स का ना एक स्क्रीनशॉट ले लिया था। अभी जाना मत, क्योंकि अभी हम लोग पब्लिक ब्रूस ली सूट के साथ भी छेड़छाड़ करने वाले हैं बाबा जी। जरा हम लोग अपने किल गिन लेते हैं। 17, 10, 27, 27, 6, 33 और पता नहीं साइलेंट के कितने किल थे यार। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पिक्चर हट गई, मेरा वॉइस ओवर रुक जाएगा अगर मैंने अंदाजा लगा लिया। वैसे तो मैं देख ही सकता हूँ यार, बाद में गिन के थंबनेल टाइटल में तो मुझे डालने पड़ेंगे। खैर ब्रूस ली भैया वाला सूट आ गया था, और हमने यहाँ पे काफी ज्यादा मिथिक चीजें निकालनी। पब्लिक 24,000 तकरीबन 25,000 यूसी हमारे पास थे, तो भाई स्पीड से ओपनिंग करेंगे और ज्यादा सारी चीजें कलेक्ट करेंगे। और आप लोग बताना मुबीन भाई कि ब्रूस ली सूट में मेरा लक अच्छा था या फिर बहुत बुरा था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बाबा जी। और आप लोगों के प्यार के बाद मुझे पता चलेगा मुझे और ज्यादा वॉइस ओवर गेम प्लेस जो हम वो अपलोड करने या नहीं करने। और यार मैं उसके अलावा भी काफी अच्छी गेम्स ट्राई करने वाला हूँ अब, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना भाई। हम एक्टिव होने वाले हैं मेन चैनल पे बाबा जी। यहाँ पर हमने भाई दस्ती काफी चीजें ओपन करना स्टार्ट की। मैं वही पुरानी वाली ट्रिक आजमा रहा था, कपड़े पहना के कपड़े उतार के कि शायद अच्छी चीज निकल आए, लेकिन ऐसा कहाँ हमारी किस्मत में, हमारी घटिया तरीन किस्मत है। बैड लक लेवल 99999 है हमारे साथ। काफी तगड़ी कोशिश की मैंने, तब जाके मेरा एक वॉइस पैक निकला पब्लिक। उसके बाद मुझे यार सूट चाहिए था, इमोट चाहिए था, मिथिक शिथिक, और वॉइस पैक का क्या करूंगा यार। मैं टीममेट को कॉल ही नहीं देता, मैं घुस कर खुद खेल रहा होता हूँ, और माइक ऑन होता है तो वॉइस पैक मेरा बहुत कम यूज होता है। बट स्टिल ओ भाई साहब ये अच्छा है। चलो ब्रूस ली कंग फू हेड गेयर ऐसा कुछ करके निकला है, लेकिन ये है भी मिथिक तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पब्लिक हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, ओपन करते रहेंगे, अपने यूसी जाया करके दिल की धड़कनों को बढ़ाते रहेंगे। मिनी हार्ट अटैक हमें आते रहेंगे, क्योंकि कुछ निकल नहीं रहा था। लेकिन फिर फाइनली ऐसा हुआ कि बूम, कुछ नहीं निकला।
अरे मजाक कर रहा हूँ, ये देखो निकल आया हमारा एक्सपर्ट सेट निकल आया ब्रूस ली का। ये अच्छी बात है भाई, दिल गार्डन हो गया। इसको जरा पहन के देखते हैं कि कैसा लगेगा हमें। अब इसका हेड गियर और ये भाई कूल लग रहा है काफी, वाइट। अच्छा, हमने एक गेम खेला करते थे बच्चों ने, टेकन 3, तो उसमें ऐसे ही कुछ ब्रूस ली का सूट हुआ करता था, येलो कलर का फुल हुआ करता था यार, वो भी इसमें है। अगर वो हमारा निकलता तो और मजा आएगा। मैंने स्पीड तेज कर दी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा यूसीज आया कर दिए थे, बट कुछ भी नहीं निकल रहा था। लेकिन मैंने कोशिश की और फिर हमारा वो येलो वाला सूट भी निकल आया। पब्लिक वीडियो कैसे लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोलेगी तो माफ कर देना। अच्छी लगी तो इसी प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। और भाई दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन जरूर लिख देना। 18 तारीख को भी हमारी स्ट्रीम होगी तो रेडी रहना, और सैटरडे को भी इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रीम करेंगे तो उसके लिए भी रेडी रहना व्लॉग्स वगैरह पे, और यहाँ पे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। दिल से लव यू, अल्लाह हाफिज।